हेलो दोस्तों। आज हम एक्सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जैसे रोज और सॉइल क्या होता है और कहाँ से एक्सेल ओपन करेंगे। पहले हम ये विंडोज़ है जो कि स्क्रीन दिख रहा है ब्लैक। हम क्या करेंगे, विंडोज़ को सर्च बॉक्स में, सर्च बार में हम एक्सेल क्लिक करेंगे या एक्सेल टाइप करेंगे। उसके बाद एक्सेल यहाँ पे आया है। एक्सेल पहले हमको समझना है कि पहले ये ब्लैंक वर्कबुक क्या है, होम, न्यू, ओपन, इस सबसे किस किस फील्ड से क्या होगा। ब्लैंक वर्कबुक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो ब्लैंक वर्कबुक है इसी में मेरा सारा काम होगा एक्सेल का। जब हम एक्सेल ओपन करेंगे तो ये सब स्टार्ट में स्क्रीन आती है जहाँ से हम नई फाइल क्रिएट करेंगे। ये एक्सेल है ब्लैंक वर्कबुक। हर ऑप्शन में हमको अलग अलग वेलकम टू एक्सेल ये सब प्री डिफाइन किया हुआ है। अगर हम होम में जाएंगे, न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह का हमको आएगा, बिजनेस, पर्सनल, कौन कौन सा चार्ट बनाना है ये पहले से ही है। पर हमको क्या चूज करना है, ब्लैंक वर्कबुक चूज करना है। ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं। ये जो दिख रहा फार्मूला ट्यूटोरियल, बियॉन्ड पाई चार्ट ट्यूटोरियल, ये सब रिसेंट फाइल जो हमने बनाया हुआ है, पहले से काम किया हुआ है। ये यहाँ पे रिसेंट फाइल अगर हम सेव करेंगे या आप पहले से काम करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, रिसेंट पहले जो काम किए हैं। बाकी आपको ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे क्लिक करना, ये ओपन हो जाएगा ब्लैंक वर्कबुक। अब इसी फील्ड में एक्सेल ओपन होते ही अब हमको क्या करना है, समझना है कि कौन सी फील्ड क्या है, कौन सी फील्ड क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्सेल क्या है। एक्सेल एक तरह का एक स्प्रेड सॉफ्टवेयर है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करते हैं हम डाटा स्टोर करने के लिए और कैलकुलेट करेंगे, इससे एनालाइज करेंगे। मतलब इस डाटा जो भी यहाँ एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, इससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं जो डाटा मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्कशीट है, मार्कशीट भी तो एक डाटा है जो भी किसी स्टूडेंट वगैरह का है या किसी का भी है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है सैलरी कैलकुलेशन। अगर हमने कोई एम्प्लॉय है, काम किया है, तो यहाँ मैंने हम डाटा रखें तो इस सैलरी कैलकुलेशन को तो बाद में फ्यूचर में काम आएगा, या हमको कुछ एनालाइज करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से सारे काम एक्सेल शीट पे ही होते हैं। थर्ड ना, एग्जाम्पल डाटा एनालिसिस, जो कि हम यहाँ पे बेसिकली एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हमको एक्सेल स्क्रीन का क्या करना है, समझना है कौन किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रोग्राम फ्रेम है, ये जो दिख रहा है। और नेक्स्ट वन इज ये जो मेरा है, ये मेनू टेबल है, फाइल, होम, इंसर्ट है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है। ये सबको हम क्या बोलते हैं, मेनू टेबल बोलते हैं। ये क्या है, रिबन है, एक पेस्ट है, कट है वगैरह जो भी यहाँ पे आ रहा है ये सब रिबन में आया। अब हम इसमें इसको फ़ॉन्ट को क्या बोलेंगे, एक तरह का ये सेगमेंट है फ़ॉन्ट, ये सेगमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट ये फार्मूला बार है, अगर यहाँ कुछ भी इफ वगैरह लगाना, कुछ भी सारे फार्मूला एक्सेल का इसी में कहेंगे, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। ये मेरा वर्क स्पेस हो गया जिसमें हम काम करेंगे, वर्क स्पेस। यहाँ सीट, इसको हम बोलते हैं सीट टेप्स। सीट वन है ये, अलग करेंगे तो नेक्स्ट सीट टू आ जाएगा। नेक्स्ट सीट जितना भी काम करना, नेक्स्ट सीट बाय सीट मिलते रहेगा हमको। लास्ट वन में ये स्टेटस बार है। अब हमको क्या करना है, यहाँ है, इसे हम जूम इन जूम आउट करेंगे, सर्कल को जूम इन जूम आउट करेंगे। इससे क्या होगा, जूम इन जूम आउट होगा। होता है रो, रो क्या होता है, एक तरह का हॉरिजेंटल लाइन है जो नंबर क्या करता है, आइडेंटिफाई करेगा 1 2 3 से। और कॉलम हमेशा, जैसे रो वन है, ये रो टू है, रो थ्री है, और कॉलम हमेशा आइडेंटिफाई करके अल्फ़ाबेट से। जैसे A1 इसमें काम किए तो सेल का नाम दिखता है, कोई भी चीज़ बीका का नाम। अब यहाँ पे आया, ये क्या होगा, सेल हो गया। मान लीजिए ये सेल है, तो इंटर रोज और कॉलम का दोनों मिलकर इंटरसेक्शन जो हो उसी को कहेंगे हम सेल्स। अब इसमें क्या होता है, हमको समझना कि रोज कितना होते हैं। एक रोज का भी लिमिट होती है रो का,
और कॉलम का भी लिमिट होती है। तो रो हमेशा इसका वैल्यू है लास्ट तक, इसका जो जाएगा 1 2 3 4 लास्ट तक, हमेशा 10 लाख मीन्स 10,48,576। तो रोज की बॉक्स है जो 10,48,576, हमेशा याद रखना। 10 लाख कितना हो गया, 10,48,576। ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, इसलिए याद करना। 16,000 में 16,384, ये ए से लेके एक्स एफ डी तक जाएगा। जैसे ए बी सी डी है, फिर ए से क्या चालू हो जाता है, फिर ए से ए लेंगे, फिर ए से बी लेंगे, इसी तरह करके जाएगा लास्ट तक। ए एक्स, ए से लेकर, यहाँ हम लिख देते हैं ए से एक्स एफ डी, लास्ट एफ डी एक्स एफ डी तक जाएगा ये वैल्यू। एक्सेल में इतने बड़े डाटा हैंडल किया जा सकता है। मतलब अगर हम कोई भी डाटा डालेंगे तो ये इतनी बड़ी डाटा होगी। रो 10,48,576 मीन्स 10,48,576 डाटा हैंडल किया जा सकता है। कॉलम में 16,384 तक डाटा है। अगर हम ए वन में लिखे मान लीजिए नेम, अब हमको क्या करना है, ए वन, सॉरी, ये फर्स्ट सेल्स, इसमें हम ए वन लिखे, नेम लिखे, तब हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कर दीजिए मार्क्स, फिर इसमें लिख दिए नेम कुछ भी, इसके लिख दीजिए 200 लिख दीजिए। इस तरह चलता है, क्योंकि अधिकतर 2000 लिख दीजिए। ए वन का इंट्रोडक्शन है, देखिए इसमें अगर क्लिक किए, ये आ गया क्या, कॉलम का वैल्यू है, ये आ गया, यहाँ सब शो करेगा कितनी टोटल है, क्या है काउंट, टोटल काउंट 2 है वगैरह। अब हमको क्या करना है, एक्सेल का हमको ये तरह का हमको एक बेसिक हो गया, क्या समझना है क्या करना है, इसी पे हम सारा परफॉर्म करेंगे। अगला हम जब चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हमको क्या करना है, बेसिकली फार्मूला पे काम होगा। जैसे सम हो गया, इफ हो गया, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट्स इफ एस हो गया। पहले अगर हमको नहीं समझ में आएगा कि ये मेरा कॉलम है रो, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सारे फार्मूला, डाटा वगैरह जो भी आएगा वो परफॉर्म होगा फार्मूलाज पे। ठीक है, थैंक यू। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जो कि हम फार्मूला के साथ मिलेंगे।